आज के टाइम में हेयर फॉल एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं रही, बल्कि ऑलमोस्ट हर घर की प्रॉब्लम बन चुकी है। चाहे टीनेजर्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, मैन हो या वुमन हो, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इतने बाल गिर क्यों रहे हैं। लेकिन ज़्यादा लोग बिना समझे नए ऑयल्स, नए शैम्पू या फिर होम रेमेडीज ट्राई करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में हम साइंटिफिक और सिंपल तरीके से समझेंगे हेयर फॉल कैसे होता है, हेयर फॉल क्यों होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल हेयर फॉल का डिफरेंस क्या है और हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, सिर्फ हाउ और वाई लैब पर। हमारा पहला सवाल उठता है कि हेयर फॉल होता कैसे है। सबसे पहले समझते हैं हेयर का एक लाइफ साइकिल होता है। हमारे बॉडी के हर बाल का एक साइकिल होता है। यह साइकिल 3 स्टेजेस में चलती है। जो पहली स्टेज होती है हम उसको कहते हैं एनाजन फेज, इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। इस फेज में बाल एक्टिवली ग्रो करता है। यह फेज 2 से 6 साल तक चल सकता है। इसमें 80 to 90% बाल इसी फेज में बढ़ते हैं। दूसरा फेज होता है हमारा कैटाजन फेज, जिसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। ये शॉर्ट फेज होता है जिसमें बाल की हेयर ग्रोथ रुक जाती है। ये सिर्फ 2 से 3 वीक्स का होता है। तीसरा फेज हमारा होता है टेलोजन फेज, जिसको हम रेस्ट या फिर शेडिंग फेज भी कह देते हैं। इस फेज में पुराना बाल गिरता है और नया बाल उसकी जगह लेने के लिए रेडी होता है। इसलिए रोज 20 से 30 बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई ज़्यादा डेंजरस बात नहीं है, क्योंकि इतने से बाल नॉर्मली गिर जाते हैं। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब ज़्यादा बाल टेलोजन फेज में चले जाते हैं और या फिर हेयर फॉलिकल वीक हो जाता है, या फिर जो नया बाल है वो ग्रो कर ही नहीं पा रहा है। तब बालों में हेयर थिनिंग देखी जाती है, कुछ पैचेस पड़ने लग जाते हैं जिसको बाल पैचेस कहते हैं। अब हम समझते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल हेयर फॉल में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल हेयर फॉल ये है कि जो 20 से 30 बाल रोज के गिर रहे हैं वो नॉर्मल हेयर फॉल है। हेयर फॉल होने के बाद भी अगर हेयर डेंसिटी सेम रह रही है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके बालों में पैचेस नहीं पड़ रहे हैं या आपकी स्कैल्प नहीं दिख रही है, आपके बाल मतलब हेयर फॉल के बाद भी ठीक रह रहे हैं, 20 से 30 बाल गिर रहे हैं और उसके बाद भी हेयर फॉल देखने को नहीं मिल रहा ज़्यादा, तो वो नॉर्मल हेयर फॉल में आ जाएगा। अब समझते हैं एबनॉर्मल हेयर फॉल क्या है। एबनॉर्मल हेयर फॉल तब होता है जब आप कॉम्ब करो तो पूरा कॉम्ब ही बालों से भर जाए, शावर लेने के बाद बाथरूम में बाल ही बाल हो जाए, आपकी पोनीटेल पतली होने लग जाए, आपकी जो स्कैल्प की स्किन है आपको वो विजिबल होने लग जाए। अगर आप ये साइंस देख रहे हो तो हेयर फॉल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं हेयर फॉल होता क्यों है। अब आते हैं रियल रीजंस पर। पहला रीज़न है हमारा जेनेटिक्स। सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न यही है, सबसे बेस रीज़न भी यही है। इसी पे पूरा आपका हेयर का हेल्थ डिपेंड करता है। अगर आपके फादर, आपके मदर या आपके नाना नानी यानी ग्रैंड पेरेंट्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी तो आपके हेयर फॉलिकल्स भी जेनेटिकली सेंसिटिव हो सकते हैं। इसमें हेयर फॉलिकल धीरे धीरे छोटा हो जाता है और बाल थिन होने लग जाते हैं। इस टाइप के हेयर फॉल पैटर्न को बाल्डनेस कहते हैं। हमारा रीज़न नंबर 2 ये है कि हार्मोनल बैलेंस। हार्मोन्स हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हेयर फॉल हो सकता है अगर आपको थायराइड हाई या लो होता हो, पीसीओएस के बाद भी देखा जा चुका है, प्रेगनेंसी के बाद भी देखा जा चुका है, मेनोपॉज के टाइम भी हेयर फॉल देखा जा सकता है। इसमें हेयर अचानक से गिरते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रेस। ये एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे आपके बालों को डैमेज करता है। अगर आप लॉन्ग टाइम स्ट्रेस में रहें, एग्जाम का प्रेशर, जॉब का प्रेशर या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो, तो बाल 2-3 महीने बाद झड़ने लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं टेलोजन एफिलुवियम। चौथा हमारा रीज़न ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हेयर प्रोटीन से बना होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12, जिंक, इन सब की कमी होने में बॉडी हेयर को रिपेयर नहीं कर पाती। तो बॉडी की हेयर को रिपेयर करने की प्रायोरिटी ये सब चीज़ें हैं। अगर ये सब पूरा ना हो तो रिजल्ट में हमें हेयर फॉल देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है हमारा गलत हेयर केयर हैबिट्स। बहुत लोग अननोइंगली गलतियां करते हैं, जैसे कि वेट हेयर को ज़ोर से कॉम्ब कर देना, जिसके कारण
जब बाल गीले होते हैं तो वो टेंगल्ड होते हैं और उसमें कोम मारने से वो फंस के बाल टूटते हैं। या फिर कई लोग बहुत टाइट पोनीटेल कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो रूट्स हैं वो डैमेज होने लग जाती है और धीरे धीरे बाल झड़ने लग जाते हैं। रोज़ हीट से स्टाइलिंग करना, हीट बालों के लिए पॉइजन है, क्योंकि हीट से बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, फ्रीजी दिखने लग जाते हैं, बालों की नरिशमेंट भी ख़त्म होने लग जाती है। हर महीने हेयर कलर, कई लोगों को हेयर कलर से बहुत प्यार होता है, पर हेयर कलर भी एक साइलेंट किलर है बालों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत से टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये सब मिलके रूट्स की हेयर को डैमेज कर देते हैं। हमारा 6th पॉइंट है स्कैल्प की प्रॉब्लम। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो हेयर भी हेल्दी नहीं रहेगा। जैसे कि आपके हेयर में डैंड्रफ हो, फंगल इन्फेक्शन हो, एक्सेस ऑयल बनता हो या फिर ड्राइनेस रहती हो, ये हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। अब समझते हैं हेयर फॉल के डेंजरस मिथ्स क्या है। पहला मिथ है ऑयल से हेयर उग जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सच तो ये है कि ऑयल सिर्फ स्कैल्प को नरिश करता है। मिथ नंबर 2 है कि शैम्पू हेयर फॉल करता है या फिर शैम्पू हेयर फॉल रोक देता है, पर ट्रुथ तो ये है कि गलत शैम्पू या गंदा स्कैल्प ही प्रॉब्लम करता है। मिथ नंबर 3 ये है कि नेचुरल चीज़ कभी नुकसान नहीं करती, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ट्रुथ ये है कि हर चीज़ के इफ़ेक्ट्स होते हैं और हर चीज़ सबके लिए एक जैसी सूट नहीं करती, बॉडी टू बॉडी ये वेरी करता है। अब हम समझते हैं हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करें। हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए रूट कॉज समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक स्टेप्स समझ लेते हैं। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रोटीन को पूरा करना चाहिए, स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो कि आपके बालों पे बिल्कुल भी हार्श ना रहे। स्कैल्प मसाज 2 से 3 बार वीक में कर लेनी चाहिए, जिससे कि बालों में ब्लड फ्लो बना रहे। सीवियर हेयर फॉल हो तो ब्लड टेस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब कंक्लूजन में यह समझना जरूरी है कि हेयर फॉल एक वार्निंग सिग्नल है, सोल्यूशन नहीं जो ब्लाइंडली प्रोडक्ट से मिल जाए। समझना जरूरी है कि हेयर फॉल कैसे होता है, बाल गिर क्यों रहे हैं, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट में अपना डाउट लिखो और बताओ वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो हाउ एंड वाई लैब को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेयर रीग्रोथ क्या पॉसिबल है भी कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।